हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर हम डिज़ाइन सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए पैंट को पहले से कट करके लिया हुआ है। इसमें से एक हमारे देखिए ये ऊपर वाला हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ पर हमने दोनों को अलग रखा है क्योंकि हम इसके ऊपर डिज़ाइन जो बनाने वाले हैं वो हमारा अलग अलग ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए ऊपर के साइड से हमें मोड़ी के लिए हम निशान लगाएंगे 2-2 इंच का। जो हम अंदर की तरफ मोड़ी के लिए हम अंदर साइड में कपड़ा फोल्ड करके सिलाई करते हैं ना, हम उसके लिए यहाँ पर 2 इंच का मार्किंग कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए हम नीचे के साइड से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए मेजरमेंट टेप को इस तरीके से 2 इंच के नीचे से रखेंगे और यहाँ पर हम 1-1 इंच का इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये हम 1 इंच का जो मार्किंग कर रहे हैं, ये हम पिनटेक्स की जो सिलाई लगाते हैं, हम इसके लिए यहाँ पर इस तरीके से 9 इंच तक हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1-1 इंच का गैप लेते हुए। देखिए इस साइड में हमने मार्किंग कर लिया है, ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी इसी तरीके से हमें 1-1 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पर अभी हमें मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा दोनों साइड में फ्रंट पार्ट में हमारा लग चुका है, ऐसे ही हमें सेम हमें जो मार्किंग है हमारा जो है, हम यहाँ पर बैक पार्ट में भी सेम इसी तरीके से 1-1 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पर भी मार्किंग कर लें। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक साइड में हमारा बैक पार्ट में यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी बैक पार्ट में सेम इसी तरीके से 1-1 इंच का गैप लेते हुए हमें मार्किंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दोनों साइड में हमारा यहाँ पर मार्किंग हो चुका है, बैक और फ्रंट दोनों में ही मार्किंग हो चुका है दोनों साइड में। अब हम लेंगे अपना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को रखेंगे हम साइड में, और ऊपर साइड में देखिए जो हमने 2 इंच पे मोड़ी का निशान लगाया था ना, हमने वहाँ पर एक और निशान लगाते हुए इस तरीके से सीधी लाइन बना लेनी है। इस पर हमें देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे 1 इंच का गैप लेते हुए, और इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई करनी है। तो ये हम लास्ट में करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए इसके नीचे के साइड से हमने 1-1 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पर सिलाई किया था ना, इसे हम इस तरीके से देखिए दोनों पॉइंट को हम अच्छे से मिलाते हुए पकड़ेंगे। और यहाँ पर पकड़ते हुए हमें देखिए यहाँ पर 1/4 इंच का देखिए एकदम ही हमारा एक दाब का सिलाई लेते हुए यहाँ पर हमें पिनटेक्स की सिलाई लगा लेनी है। तो आपको लगा कर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो एक पिनटेक्स की सिलाई है इस तरीके से हमारी लग चुकी है। अब दूसरे वाले पॉइंट को हम इसी तरीके से पकड़ेंगे और इसी तरीके से हमें एक पैर के दाब की सिलाई लेते हुए हमें यहाँ पर इस पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा पिनटेक्स से सिलाई लग चुकी है। अब देखिए जितने भी हमने यहाँ पर लाइनें ड्रॉ की हैं, इन्हीं सभी लाइनों को हमें एक दूसरे से इस तरीके से देखिए हमें पकड़ना है, और पकड़ते हुए हमें यहाँ पर इसी तरीके से पिनटेक्स की सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उससे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और ऐसे ही आप नए नए वीडियो और डिज़ाइन आप सीख सकेंगे और देख सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पिनटेक्स की जो सिलाइयाँ हैं वो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें अच्छे से आयरन करते हुए हमें इसे अच्छे से बैठा लेना है। और साथ में देखिए हमारा जो बैक पार्ट था, हम इस बैक पार्ट को भी लेंगे और इसके ऊपर भी हमें सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे हमने सिलाई किया है वैसे हमें इस पर सिलाई कर लेनी है। तो देखिए दोनों हमने इस तरीके से पिनटेक्स की सिलाई लगा ली है और साथ में हमने आयरन भी कर लिया है। अब लेंगे हम गोटा पट्टी लेस, और इसकी मदद से हम डिज़ाइन के ऊपर हमें जो हमने यहाँ पर पिनटेक्स लगाया हुआ है इसी के ऊपर हमें यहाँ पर गोटा पट्टी लेस को लगाते हुए हमें यहाँ पर डिज़ाइन को रेडी करना है। तो देखिए जो हमने पिनटेक्स लगाया हुआ है इस तरीके से हम लगाएंगे इसके ऊपर। तो आपको देखिए एक पार्ट को हम रखेंगे साइड में और एक पार्ट को हम लेंगे यहाँ पर सिलने के लिए। तो हमने लिया हुआ है फ्रंट वाला पार्ट, और यहाँ पर हम नीचे वाले साइड से हम यहाँ पर गोटा पट्टी लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो नीचे की तरफ से हम 2 लाइनों में यहाँ पर गोटा पट्टी लेस को लगाएंगे। देखिए एक हमारा हो चुका है, एक हम दूसरे जो हमारा पिनटेक्स वाला लाइन है उसके ऊपर हम इस तरीके से गोटा पट्टी लेस को रखेंगे, और उसके ऊपर भी हमें इस तरीके से यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे 2 लाइनें में हमने स्टिच कर लिया। ऐसे ही हमें 2 ऊपर की जो लाइनें हैं इन 2 लाइनों को छोड़ते हुए हमें तीसरी वाली जो लाइन है यहाँ से हमें गोटा पट्टी लेस को लगाना है डिज़ाइन बनाने के लिए। तो देखिए एक में हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब हम नीचे के साइड में एक और लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे दूसरे में भी लग चुका है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट वाले पार्ट में हमने गोटा पट्टी लेस लगा लिया है, ऐसे ही हमें बैक पार्ट में भी लगाना है। तो देखिए बैक पार्ट हमने ले लिया है। अब हम बैक पार्ट को गोटा पट्टी लेस लगाएंगे और फ्रंट पार्ट को रखेंगे हम साइड में। तो देखिए गोटा पट्टी सेम हमें नीचे की साइड से ही यहाँ पर स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक लग चुका है, ऐसे ही हमें दूसरे वाले में भी लगाना है।
तो यहाँ पर हमारा दूसरा भी लग चुका है। ऐसे ही हमें ऊपर के साइड से दो लाइनों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ से हमें फिर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो गोटा पट्टी लेस है यहाँ पर हमारा लग के हो चुका है, इसमें भी हमने लगा लिया है। ऐसे ही हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हमने यहाँ पर लगा लिया है गोटा पट्टी लेस। ये देखिए ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों हो गया है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें लगाना है लूप। तो देखिए ये हमारा जो है ना ये वाला क्रॉच वाला साइड है और इस साइड से हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमें लूप लगाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर पहले से डोरी को रेडी करके लिया हुआ है। अब हम देखिए इस तरीके से मेजरमेंट टेप की मदद से 2 इंच की हमें सभी डोरियों को कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमें सारी डोरियों को इस तरीके से कट कर लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर देना है लूप का शेप, और इसके देखिए जितना हमें पिनटेक्स लगाया है इन पिनटेक्स के साइड बीच में हमें यहाँ पर इस डोरी को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आपको लगा कर दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें लूप का शेप देना है और यहाँ पर देखिए इसके सेंटर में हमें रखना है दोनों जो हमारे पिनटेक्स की सिलाई है इन दोनों के सेंटर में हमें इस लूप को रखना है। और ऐसे ही देखिए दूसरे वाले पॉइंट में भी हमें इसी तरीके से यहाँ पर देखिए लूप का शेप देते हुए हमने यहाँ पर रख लिया है और ऐसे ही हमें अटैच करना है। तो ऐसे ही हमें सभी लूप को इसी तरीके से हमें इस वाले पार्ट में बैक वाले पार्ट में हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो आपको स्टिच करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है सिलाइयाँ हो चुकी है। अब हम लेंगे अपना फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट को देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है और इन दोनों को पार्ट को हम इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए एक साइड से हमें अच्छे से यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों स्टिच हो चुका है। आपको ओपन करके दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पर लेस है हम उसको कट कर लेंगे, और यहाँ पर हमने कट कर लिया। अब आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ पर देखिए लूप कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन और लूप हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इन लूप के बीच में हमें मोतियाँ लगानी है। तो देखिए ये जो बड़ी साइज़ की हमारी मोतियाँ रहती है ना, इसको हम इस लूप के अंदर साइड में हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो देखिए इस तरीके से हमें लेना है सुई धागा, और इसके सेंटर से हमें देखिए इसके सेंटर में लूप के सेंटर से हमें सुई को निकालना है। और सुई को निकालने के बाद हमें मोती लेनी है और मोती को हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक मोती को यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लिया है और इसको हम पीछे के साइड से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा लग चुका है। अब हम इसको पीछे की साइड से इस तरीके से इसे लॉक करके निकाल लेंगे। अब हम दूसरे वाले लूप में भी मोती को लगाएंगे। तो देखिए जिस तरीके से हमने पहले वाले में यहाँ पर मोती को हमने सिला था, वैसे ही हमें दूसरे वाले लूप में भी उसी तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है यहाँ पर मोती हमने स्टिच कर लिया है। ऐसे ही हमें सभी लूप में इसी तरीके से मोतियों को अटैच कर लेना है। तो आपको अटैच करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सिलाइयाँ कर ली है मोती को। अब हम नीचे की मोड़ी के लिए यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने जो 2 इंच का फैब्रिक छोड़ा था ना, उसे हम इस तरीके से हमने देखिए 1 इंच का गैप लेंगे, उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम देखिए इसके मोड़ी के जो नीचे वाला साइड है हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो नीचे की मोड़ी की सिलाई थी ये हो चुकी है, और ऊपर के साइड में हमें करना है तुरपाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर है मोती, हम यहाँ पर स्टिच नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर
इसे मोड़ी में हमें तुरपाई करनी है। और ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसमें फिटिंग लगा कर दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारे पैंट की फिटिंग जो है वो हो चुकी है। इस तरीके से हमने दोनों पैरों की डिज़ाइन देखिए यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक